जय हिंद साथियों, आपके यूट्यूब चैनल अजय साइलेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान समझते हैं, पहले ध्यान से समझिएगा। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। इस समय क्या है ना कि जो भी एसएससी हो चाहे रेलवे हो, इन जैसे एग्जामों में बायोलॉजी से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। अगर हम बायोलॉजी के क्वेश्चन पहले बायोलॉजी की थ्योरी को आसानी से अगर समझ लेंगे तो बायोलॉजी का क्वेश्चन तो ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को के जनक जो हैं, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान कहते किसे के हैं? पादपों व जंतुओं का अध्ययन। पादपों व जंतुओं, पादप मतलब होता है जितने पेड़ पौधे हैं, जंतु मतलब क्या होता है जिससे मानव है, जितने हमारे जानवर आते हैं, जितने पक्षी हैं, जितने जल में रहने वाले जीव हैं, जिससे मछलियां जितनी हैं, कछुए हैं, सांप है ना, मेंढक है, गाय बकरी भैंस, ये सब क्या है, इसमें जंतु आते हैं। पादप सिर्फ जितनी पेड़ की बात करें, जितने पेड़ पौधे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पादप बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि पादप और जंतु को समझने में बहुत कठिनाई होती थी। बाद में क्या किया गया कि पादप को और जंतु को समझने के लिए अलग अलग शाखाओं में विभाजित कर दिया गया। इसको बाद में क्या किया गया, इसकी 2 शाखा बना दिया गया ताकि हमें समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो पादप है और जंतु है, पादप के आधार पर, दूसरा जंतु के आधार पर। तो पादप के आधार पर बना दिया गया पादप विज्ञान, और जंतु के आधार पर बना दिया गया जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को कहते हैं प्राणी विज्ञान, और इसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। इसे कहते हैं बॉटनी, इसे कहते हैं जूलॉजी। इसे क्या कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं और पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। पादप विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पादप का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पादप विज्ञान। अब इसमें क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान में जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। पादप विज्ञान के पिता कौन है? इनका नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। ठीक। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं और पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक क्या? अरस्तु को यहाँ पे जीव विज्ञान को समझने के लिए, अध्ययन के लिए हम लोग क्या किए, उसको 2 शाखाओं में बांट दिए, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान को दूसरा नाम क्या? प्राणी विज्ञान। पादप विज्ञान का दूसरा नाम क्या है? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे जंतु विज्ञान के फादर कौन है? अरस्तु हैं, और पादप विज्ञान के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। इन दोनों का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा बायोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद समझते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है, इसका सिलेबस क्या है जीव विज्ञान में। ठीक ना, अब सिलेबस देखते हैं जीव विज्ञान का। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कोशिका, जो क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। शुरुआत हम लोग क्या करते हैं? इसी से करते हैं। इसके बाद फिर किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? ऊतक का। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। इसके बाद आता है पेशी तंत्र। फिर आता है इसके बाद चौथा कंकाल तंत्र। पांचवा आता है पाचन तंत्र। छठा आता है श्वसन
तंत्र। सातवां है उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। फिर आठवां है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। फिर नौवां आता है रुधिर। फिर 10वां आता है ग्रंथियां। फिर 11 नंबर आता है संवेदी तंत्र, संवेदी तंत्र। 12 नंबर पे लिख देते हैं जनन तंत्र, जनन तंत्र। 13 नंबर पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। 14 नंबर पे लिख देते हैं अनुवांशिकता, अनुवांशिकता। फिर 15 नंबर पे है पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, पर्यावरण। 17 नंबर पे है प्रदूषण। 18 नंबर पे लिख लेते हैं मानव रोग। जैव प्रौद्योगिकी। 20 नंबर पे है पादप कार्यकी, पादप कार्यकी। 21 नंबर पे है पादपों की आंतरिक संरचना, पादपों की आंतरिक संरचना। इसे कहते हैं सेल, टिश्यू, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, ग्लैंड्स, सेंसरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, ह्यूमन डिसीज, बायोटेक्नोलॉजी,